नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। S24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। सेंट फ्रांसिस कोएड स्कूल में 8 दिसंबर को वार्षिक महोत्सव मनाया गया। सबसे पहले दुर्राज बिशप जी ने सलामी ली। इसके बाद कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, जिसमें कई स्टूडेंट ने डांस के माध्यम से कोई न कोई संदेश देने की विशेष कोशिश की। सबसे पहले सुनते हैं हम बिशप जी को, इसके बाद सुनेंगे हम सिस्टर प्रिंसिपल महोदया महारानी को, फिर इसके बाद देखेंगे एक बेहतरीन नाटक जिसके माध्यम से बच्चों ने एक बड़ा संदेश दिया। देखिए SK मालवी की खास रिपोर्ट S24 के लिए। आप सबको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग अथक परिश्रम करते हुए हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बहुत मेहनत करते आ रहे हैं। आपको धन्यवाद। और माय डियर स्टूडेंट्स, हार्टी कंग्रेचुलेशंस। What we have seen has been wonderful, and I am confident that all that you will present regarding this topic, Parivartan, will be very interesting for us, and may changes bring forth success and a better life in all our life. My dear students, once again, Badai ho, Badai, and thank you very much, my dear parents. I'm St. Francis Coed School, Badai, principal. I'd like to say a few words that today we are very happy to celebrate the annual day function, and we are very happy to be here, and even our students and the parents who are surrounded here, we are so happy, and we appreciate their support and care, and thank you. First of all, I thank the people who are surrounded, the parents who are sending the students to our school. I am so much grateful to all the parents and their support and the care and their availability in each and every time. So today, in a special way, I wanted to thank all the parents, teachers, and my beloved students as they have enthusiastically participated. अगर आप हमें कुछ पैसे उधार दे देते तो हम मुन्नी की माँ का इलाज करा लेते। अरे जाओ जाओ, कोई पैसे वैसे नहीं है यहाँ पर। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं गरीब लोग। पिताजी, हम अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं। हाँ बाबा, क्योंकि जो कोर्स हम करना चाहते हैं वो केवल बाहर ही उपलब्ध है। तो प्लीज बाबा, प्लीज हमारा एडमिशन करा दीजिए। क्यों नहीं बेटे, मैं अभी वहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन लगाता हूँ और तुम्हारा दाखिला आज ही पक्का करवाता हूँ। मैनेजर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आइए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? आपको तो पता ही है मेरी खेती किसानी कैसी चलती है। मुझे और उत्पादन करना है, जिसके लिए मुझे और ट्रैक्टर की ज़रूरत है। तो साहब मेरा लोन कर दीजिए ताकि मैं ट्रैक्टर खरीद सकूं। अरे सर, बिल्कुल हो जाएगा। आप तो हमारे बैंक के मुख्य ग्राहक हैं। आप चिंता मत कीजिए, 2 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे आ जाएंगे और आपको जो भी सामान खरीदना है आप अपनी खेती के लिए खरीद सकते हैं। रामू अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। अच्छा सुनते हो, मैंने सुना है कि आपने गांव वालों को दान देने से मना कर दिया। अरे भगवान, ये सब भूखे गरीब लोग जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ये लोग भी इंसान हैं और कोई बीमार है इतना तो सोच लेते। अरे हाँ, ठीक है, चलो चलो। अचानक रामू की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। अरे 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 भगवान, क्या हुआ क्या हुआ? और रामू उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी पत्नी को क्या हो गया। ये मुझसे बात कर रही थी और अचानक ही बेहोश हो गई। डॉक्टर साहब इसका जल्दी से इलाज कर दीजिए। अरे अरे, आप घबराइए नहीं, हम अभी इनका इलाज कर देते हैं। पहले इनकी जांच करता हूँ, फिर इनका इलाज करता हूँ। अब आप इनको घर ले जाइए, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, वो आप इनको दे दीजिएगा, और कुछ जांच है वो आप इनकी करा लीजिएगा। 10 से 15 दिन में आपको इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुछ दिनों बाद रामू की पत्नी की तबीयत फिर से खराब हो जाती है।
जी, आपने अपनी पत्नी की इससे पहले जो जांच कराई थी उसकी रिपोर्ट मुझे दिखा दीजिए। रामू जी, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, पर आपकी पत्नी को तो कैंसर है। ये कैंसर जो खाने पीने वाली चीज़ों में जो केमिकल का प्रयोग होता है उससे हुआ है। डॉक्टर साहब, कृपया करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। जितना पैसा लगे आप उतना पैसा ले लीजिए, पर मेरी पत्नी को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। रामू जी, एक काम कीजिए, आप अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनका इलाज अच्छे से हो। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अस्पताल लेकर आया हूँ। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी फीस भरता हूँ। ठीक है बाबा। भैया, मुझे पैसों की बड़ी ज़रूरत है, कृपया करके मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। मेरी पत्नी बीमार है और मेरे बच्चों की फीस भी बकाया है। बैंक से लोन लिया था, वो भी चुकाना है। भैया, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और इस बार मेरे खेतों में कोई भी फसल नहीं हुई है। जल्द से जल्द मैं पैसे लौटा दूंगा। अरे जाओ जाओ, जब हमें मदद की ज़रूरत थी तब तुमने हमारी मदद करी थी क्या? रामू जी, मैंने आपको 2 दिन का समय दिया था आपकी किस्त चुकाने के लिए, पर आपने अपनी किस्त अभी तक नहीं चुकाई। तो माफ़ कीजिएगा, अब हमें आपके ट्रैक्टर और सारे यंत्रों को जब्त करना पड़ेगा। अरे मैनेजर साहब, मुझे कुछ दिनों के समय और दे दीजिए, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, जितना समय देना था मैंने दे दिया। अरे बेटा, तुम लोग यहाँ पर क्यों चले आए? वहाँ तो सब ठीक है ना? आपके समय पर फीस ना भरने के कारण उन्होंने हमारा एडमिशन रद्द कर दिया है और हमें कॉलेज से बाहर निकाल दिया। हेलो, हाँ जी। हेलो रामू जी, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, आप जल्द से अस्पताल आ जाइए। क्यों डॉक्टर साहब, क्या हुआ? रामू जी, हमें माफ कर दीजिए, आपकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर थी, हम उन्हें बचा नहीं सके। हे भगवान, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। काश मैंने अपने ही खेत की मिट्टी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया होता, तो आज यह सब कुछ नहीं हो रहा होता और मेरी यह हालत नहीं होती। भारत में लगभग 1000 कंपनियां खेतों के नाम पर किसानों को फर्टिलाइजर और जहरीले पेस्टिसाइड्स बेच रही हैं। खेती में इनके प्रयोग से जानलेवा कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। आइए, माटी बचाकर जीवन बचाएं। धड़कनों में और लबों पे एक ही आवाज है, आज मिल गई है अपने पंख को परवाज है। धड़कनों में और लबों पे एक ही आवाज है, आज मिल गई है अपने पंख को परवाज है। इन रंगों में रंग है जिसका, आज हो जाना है उसका कुछ नहीं मांगे किसी से, है मगर हम सारे सीधे। सुन लेना बंदे आ, माटी अनमोल है बंदे आ।
माटी अनमोल है बंदिया बंदिया माटी अनमोल है बंदिया 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 माटी अनमोल है बंदिया। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे बड़े खुलासे के साथ। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एल्बम डिजाइन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें।